राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज की हमारी कहानी है कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों से कह दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से जो लाल बटन शो हो रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दे, फिर उसके पास जो बेल आइकन शो होगा उसे भी दबा दे। इससे ये होगा कि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो इस चैनल को मैं आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, जहां तक आप इसे फैला सकते हो फैला दो। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रत्नावती जैसलमेर के महारावल रतन सिंह की पुत्री थी। एक बार रतन सिंह शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किले से बाहर गए हुए थे। राजा की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेज दी कि किले पर आक्रमण किया जाए। शत्रुओं ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। राजकुमारी को जब यह सूचना मिली तो वो घबराई नहीं, बल्कि उस वीरांगना ने हिम्मत का परिचय दिया। रत्नावती ने देखा कि पिता रतन सिंह की अनुपस्थिति में सेना का मनोबल टूट गया है, तो उन्होंने स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया। और सैनिकों ने देखा कि एक कन्या घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लिए हुए, जो कि शत्रु रक्त की प्यासी लग रही थी, वह कन्या कोई और नहीं, राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी ने सैनिकों से कहा कि आप हार कैसे मान सकते हो? आपकी रगों में रक्त एक राजपूत का है, जो कि अपना इतिहास अपनी तलवार और अपनी हिम्मत अपने शौर्य के दम पर लिखता है। अपने आत्मबल को पहचानो और शत्रु को दिखा दो कि राजपुताने की मिट्टी में गीदड़ नहीं, शेर पैदा होते हैं। पल भर में राजपूतों में उत्साह उमड़ गया। जो अभी थोड़ी देर पहले अपना चेहरा उदास करके बैठे थे, उनके चेहरे पे अब शौर्य की नई चमक थी। उधर मलिक काफूर किले को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अभेद किले को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जब उसे लगा कि किले को तोड़ना नामुमकिन है तो उसने एक दल किले की दीवार पर चढ़ने के लिए भेज दिया। रत्नावती ने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पहले तो अपने सैनिकों को कहा कि उन्हें दीवार पर चढ़ने दिया जाए, पर जैसे ही वो किले की दीवार के ऊपर आ गए तो राजकुमारी के आदेशानुसार सैनिकों ने शत्रुओं पर पत्थरों और गर्म तेल की बौछारें शुरू कर दी। पूरा का पूरा शत्रु दल मारा गया। मलिक काफूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर उसने वही किया जो अक्सर हर तुच्छ और नीच आक्रमणकारी करता है, कपटी चाल चलना। उसने किले के द्वारपाल को खरीदना चाहा। उसने उसे धन का लालच दिया और कहा कि उसे रात में किले में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन वो द्वारपाल भी स्वामी भक्त था। वह धन के बदले मातृभूमि का सौदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारी बात राजकुमारी रत्नावती को बता दी। राजकुमारी रत्नावती ने चाल का जवाब कूटनीति से देने का निर्णय किया। उसने द्वारपाल से कहा कि तुम वैसा ही करो जैसा मलिक काफूर चाहता है, और फिर उसने द्वारपाल को सारी योजना बता दी। द्वारपाल ने रात के समय मलिक काफूर को किले में प्रवेश करवा दिया और वो खुद भी उनके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद द्वारपाल कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर छुप गया। मलिक काफूर और उसके सैनिक रास्ता भटक गए। तभी उन्हें एक हंसी सुनाई दी। उस हंसी को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो एक शेरनी की गर्जना आसमान का सीना चीर कर आ रही है। मलिक काफूर कांप गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी खूंखार शेरनी की गुफा में आ गया हो। रत्नावती ने उसे तथा उसके सैनिकों को बंदी बना लिया। अपने सेनापति के बंदी बन जाने पर उसकी सेना ने और शक्ति के साथ किले को घेर लिया।
किले का अंत धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रत्नावती ने मलिक काफूर और उसके सैनिकों को कहा कि किले का अंत समाप्त हो रहा है, इसलिए आज से मैं और मेरे सैनिक 1 मुट्ठी अनाज खाएंगे और आप लोग 2 मुट्ठी, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और मेरे संस्कारों में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। मलिक काफूर की आंखों में आंसू छलछलाए। भूख और प्यास के कारण रत्नावती का शरीर था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो किले की पर खड़ी हुई दुश्मन पर नजर रखे हुए थी। उधर अलाउद्दीन को सारी सूचना मिल गई थी, इसलिए उसने जीत की आशा छोड़ दी थी और उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया तथा रतन सिंह से संधि कर ली। रत्नावती ने जब देखा कि शत्रु सेना के तंबू उखाड़े जा रहे हैं और उनके पिताजी, जिनके चेहरे पर एक विजय मुस्कान है, वो भी अपनी सीना चौड़ा किए हुए किले की ओर आ रहे हैं, ये देखकर रत्नावती को समझते देर नहीं लगी कि शत्रु ने हार मान ली है। उसने मलिक काफूर और उसके सैनिकों को छोड़ दिया। मलिक काफूर ने जाते जाते रतन सिंह से कहा कि आपकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो देवी है। मलिक काफूर की आंखों में अभी भी आंसू छलछला रहे थे और उधर रतन सिंह का सीना अपनी पुत्री के इस काम से गर्व से चौड़ा हो रहा था। तो दोस्तों, देखा कि हमारे राजपुताने में सिर्फ वीर ही नहीं, कई ऐसी वीरांगनाएं भी हुई है जिन्होंने आज हमारे सर को फक्र से ऊपर कर दिया। वाह रे रत्नावती, तूने अपने साहस और आतिथ्य प्रेम को दिखाकर हमें गौरवान्वित कर दिया। आज मैं नमन करता हूं उस देवी को जिसने आज राजपुताने की इस इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया। धन्य है तू। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, आगे शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें कि मुझे और किस टाइप के वीडियो बनाने चाहिए। मैं आपके कमेंट नोट कर रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके हर टाइप का मैं वीडियो बना सकूं। आप कमेंट करते रहिए और आगे से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपका मुझे सहयोग चाहिए, अपनी एकता दिखाओ, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। जय माँ भवानी, जय राजपुताना।